नमस्कार दोस्तों। वर्ल्ड वार फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध, जिसे महायुद्ध भी कहा जाता है, ग्लोबल वार के नाम से भी जाना जाता है। जब वर्ल्ड वार फर्स्ट के बारे में लोग जानते हैं या पढ़ते हैं तो लोगों का रूह कांप जाता है। 28 जुलाई 1914 का ये काला दिन जो महायुद्ध का रूप ले लिया था। इस वर्ल्ड वार में कुल 137 देशों ने भाग लिया था, जिसमें एलाइड पावर एक तरफ और सेंट्रल पावर एक तरफ थी। एलाइड पावर की तरफ से जापान, रसिया, ब्रिटेन, यूएसए में से 1917 को इस वर्ल्ड वार में शामिल हुए थे। और दूसरी तरफ सेंट्रल पावर की तरफ से जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर, बुल्गारिया, ऐसे कई सारे देश थे जो इस युद्ध में शामिल थे। इस युद्ध में 1 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे, 2 करोड़ से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। वैसे वर्ल्ड वार जैसे युद्ध होने में बहुत सी कारणें होती है, लेकिन उनमें से एक महत्वपूर्ण कारण बनी रिवॉल्वर से निकली हुई गोली। और वो एक गोली ऑस्ट्रिया हंगरी के राजा को हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला दिया। और बस युद्ध का आगाज हो चुका था। और इस एक गोली ने ऐसा रूप दिया कि यूरोप का पूरा नक्शा ही बदल गया। लेकिन सोचने वाली बात है, कैसे एक गोली के चलते पूरा दुनिया इस लड़ाई में शामिल हो गई। 1914 ऑस्ट्रिया हंगरी के राजा एम्परर फ्रांज जोसेफ बढ़ते उम्र के कारण अपने भाई के बड़े बेटे को आर्कड्यूक फ्रांज फर्नांडिक को ऑस्ट्रिया हंगरी के होने वाला राजा घोषित कर दिए। लेकिन इस फैसले से कई सारे लोग, कई सारे देश जो खुश नहीं थे, और आर्कड्यूक ने अपने सारे राज्य का कारोबार संभालना शुरू कर दिए। देश के कोने कोने में भी जाकर लोगों से मिलने लगे। और इसी दौरान प्रिंस आर्कड्यूक ने अपने पत्नी सोफी के साथ बोस्निया जायजा लेने के लिए पहुंची। और बोस्निया के लोगों में काफी गुस्सा था, क्योंकि सन 1908 से पहले बोस्निया एक आजाद देश था। लेकिन 1908 में ऑस्ट्रिया हंगरी के राजा बोस्निया पे कब्जा कर लिया और अपना हुकूमत चलाने लगा। इसीलिए बोस्निया के लोगों में ऑस्ट्रिया हंगरी के लोगों पे काफी गुस्सा था। और ये चीज बोस्निया के लोगों को जलता हुआ सूरज का आग बना दिया। और जैसे ही बोस्निया के ब्लैक हैंड ग्रुप को पता चला बोस्निया का दौरा करने आ रही, तो ब्लैक हैंड ग्रुप ने उसे मारने का प्लान सेट कर लिया। जब प्रिंस आर्कड्यूक फ्रांज फर्नांडिक बोस्निया आए तो रास्ते में ही ब्लैक हैंड ग्रुप के लड़का कैविलो प्रिंसेस ने 28 जून 1914 11:15 आर्कड्यूक फ्रांज फर्नांडिक और उसकी पत्नी सोफी दोनों को गोली मारकर हत्या कर दिया। और ऑस्ट्रिया के लोगों में काफी हलचल आ गया। और ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोस्निया के बजाय सर्बिया को इस घटने का जिम्मेदार बताया, क्योंकि प्रिंस आर्कड्यूक को मरवाने का मास्टरमाइंड प्लान सर्बिया का ही था। बेखौफ ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को चेतावनी दी 48 घंटे के भीतर अपराधियों को हमारे हवाले कर दे। लेकिन सर्बिया ने ऑस्ट्रिया हंगरी की बातों को मानने से इनकार कर दिया। सर्बिया के इनकार करने से ऑस्ट्रिया हंगरी के लोगों में काफी गुस्सा आ गया। फिर क्या, गुस्से से आग बबूला ऑस्ट्रिया हंगरी ने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। और फिर ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पे लगातार हमले करने लगे। फिर सर्बिया ने रसिया से मदद मांगी। रसिया ने सर्बिया के समर्थन में ऑस्ट्रिया पे हमला कर दिया। फिर ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी का दरवाजा खटखटाया। तब जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के समर्थन में रसिया पे हमला कर दिया। इसके बाद ऑटोमन एम्पायर ने रसिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। बस पूरे देश में जंग का ऐलान हो चुका था। एक देश दूसरे देश के समर्थन में इस महा जैसे युद्ध में कूद गए थे। फिर देखते ही देखते फ्रांस भी जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। फिर ब्रिटेन ने भी जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। और इस युद्ध में भारत देश भी शामिल था। भारत देश ब्रिटेन के समर्थन में जंग का ऐलान कर दिया। भारत ब्रिटेन का साथ इसलिए दिया था क्योंकि उस समय भारत देश में ब्रिटेन हुकूमत था। इसीलिए भारतीय सेना ने ब्रिटेन के समर्थन में इस लड़ाई को लड़ी थी। इसी तरह एक देश दूसरे देश के समर्थन में इस महायुद्ध में लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन आपको क्या लगता है, इस लड़ाई की वजह सिर्फ एक गोली बनी थी? नहीं, बल्कि दुनिया में जंग 1 या 2 वजह से नहीं होती है। वर्ल्ड वार जैसे युद्ध तो बिल्कुल भी नहीं। दरअसल 19वीं शताब्दी के लोग काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे। और इसे सरल भाषा में कहे तो यूरोपियंस काफी तेजी के साथ बदल रहे थे, नए नए आविष्कार कर रहे थे, टेक्नोलॉजी हाई हो रही थी, मिलिट्रियंस भी आगे बढ़ रहे थे, एयरक्राफ्ट में इजाफा हो रहे थे, नए नए हथियार बना रहे थे। और ये देश आपस में वार्तालाप भी कर रहे थे कि कोई एक दुश्मन देश हमला करता है तो उसके बचाव में साथ उसके लड़ेगा। इन सभी की वजह से बाकी सारे देशों में जलन होने लगी, घुटनबाजियां बढ़ने लगी। और इन सभी चीजों की वजह से युद्ध का तनाव हमेशा बना रहता था और छोटी मोटी लड़ाइयां हमेशा होती रहती थी। फिर आया एक काला दिन 28 जून 1914। आर्कड्यूक फ्रांज फर्नांडिक, उसकी पत्नी सोफी दोनों बोस्निया के लिए रवाना। और रास्ते में ही कैविलो प्रिंसेस ने आर्कड्यूक और उसकी पत्नी सोफी को दोनों को गोली मारकर हत्या कर दिया। और फिर क्या, वर्ल्ड वार फर्स्ट का आगाज हो चुका था। और यह युद्ध 4 सालों तक चला था। इस युद्ध में 6 करोड़ से भी ज्यादा सैनिक शामिल थे। वैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट में अमेरिका पहले से ही शामिल नहीं थे, लेकिन बाद में अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गए थे 1917 को। लेकिन क्यों? क्योंकि जर्मनी के द्वारा
इंग्लैंड का लुसितानिया नामक जहाज को डुबो दिया गया और उस जहाज में 1153 लोग बैठे हुए थे और उन सभी का मौत हो गया था, जिसमें से 128 अमेरिकन लोग थे। फिर क्या, इस महायुद्ध में अमेरिका भी शामिल हो गया और ये युद्ध बहुत सारे देश को बर्बाद कर दिए। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में सबसे ज्यादा नुकसान जर्मनी को हुआ था और इस युद्ध में एक ब्रिटिश सैनिक ने एक जर्मन सैनिक का जान बचाया था, जिसका नाम एडोल्फ हिटलर था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बना था। और ये युद्ध 11 नवंबर 1918 को जाकर खत्म हुआ। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जैसे महायुद्ध के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट वर्ल्ड वॉर 2 के साथ। सो थैंक यू।